नमस्कार, आपका स्वागत है स्टॉकोलॉजी में। आज हम बात करने वाले हैं एचसीएल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के बारे में। आज हम शेयर का डीपली एनालिसिस करेंगे, कंपनी के क्या फंडामेंटल्स हैं, पिछले 4 वर्षों में किस तरीके का परफॉर्मेंस रहा है, आगे 1 वर्ष में किस तरीके से शेयर परफॉर्म कर सकता है और शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है, सभी का एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं शेयर प्राइस को। तो आज के दिन का लास्ट ट्रेडिंग प्राइस है 985.70 रुपये। आज के दिन की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 0.02% के पॉजिटिव रिटर्न्स रहे। अगर हम बात करते हैं शेयर के फेस वैल्यू की तो वो 2 रुपये है और ट्रेडिंग जो वॉल्यूम था आज का वो था 16,46,631 का। 52 वीक्स हाई यानी 52 हफ्तों के सबसे उच्चतम स्तर की बात करते हैं तो 1,067 रुपये है जो कि 13 जनवरी 2021 को बना है। और 52 वीक्स लो की बात करते हैं तो 551 रुपये है जो कि 1 जुलाई 2020 को बना था। अब हम देख लेते हैं डिलीवरेबल क्वांटिटी के प्रतिशत को। तो सबसे नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा परसेंटेज ऑफ डिलीवरेबल क्वांटिटी जो कि है 54.54%। यानी कि जितने भी शेयर आज के दिन में ट्रेड हुए हैं उसमें से लगभग 54% की डिलीवरी उठाई गई है। तो डिलीवरेबल क्वांटिटी का प्रतिशत काफ़ी शानदार नजर आ रहा है। अब हम कंपनी के एसेंशियल्स को देख लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है 2,67,201.03 करोड़ का। नंबर ऑफ शेयर्स जो मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं वो है 271.37 करोड़। डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 1.22% का डिविडेंड यील्ड है। कैश रिजर्व जो है वो 1,291 करोड़ के हैं। प्रमोटर्स की होल्डिंग्स 60.33% की है। सेल्स ग्रोथ 25.35% का है और ROCE 33.59% का है। एंटरप्राइज वैल्यू की बात करते हैं तो 2,66,088.03 करोड़ की एंटरप्राइज वैल्यू है। फेस वैल्यू 2 रुपये है और बुक वैल्यू 160.49 रुपये है। कंपनी पर अगर हम कर्जों की बात करते हैं तो 178 करोड़ के कर्जे हैं जो कि कैश रिजर्व से काफ़ी कम है, इसलिए कंपनी को हम एक तरीके से डेट फ्री मान सकते हैं क्योंकि जितने उस पर कर्जे हैं उससे कहीं ज़्यादा कंपनी के पास कैश रिजर्व हैं। EPS 32.22 रुपये का है। ROE 26.48% का है और प्रॉफिट ग्रोथ है 9.58% का। अब हम देख लेते हैं शेयर के कंपैरिजन को। तो शेयर का जो PE रेशियो है वो 24 है जबकि सेक्टर का PE है जो 33.11 है। तो अपने सेक्टर से कहीं ज़्यादा लो दिखाई दे रहा है इसका PE। अभी PB रेशियो की बात करते हैं तो 5.21 का है जबकि सेक्टर का 8.37 का है। तो यहाँ पर PB रेशियो भी कम नज़र आ रहा है। डिविडेंड यील्ड शेयर का 1.22 का है और सेक्टर का 1.31 का है। तो यहाँ पर हमें सिर्फ एक ही कमी नज़र आ रही है कि जो डिविडेंड यील्ड है वो थोड़ा कम है सेक्टर से। अब हम फाइनेंशियल ट्रेंड्स को देख लेते हैं। पिछले 4 वर्षों में कंपनी ने किस तरीके से परफॉर्म किया है। तो 2018 में कंपनी का रेवेन्यू था 51,000 करोड़ जो कि 2019 में बढ़कर 61,000 करोड़ हुआ। 2020 में ये 71,000 करोड़ का हो गया और 2021 में 76,000 करोड़ का हुआ। तो यहाँ पर हमें लगातार रेवेन्यू बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि काफ़ी अच्छा है। अब हम प्रॉफिट देख लेते हैं तो 2018 में 8,000 करोड़ के प्रॉफिट थे जो कि 2019 में 10,000 करोड़ के हुए। 2020 में ये 11,000 करोड़ के हो गए और 2021 में 11,15,000 करोड़ के हुए। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो हमें प्रॉफिट भी लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर हम पिछले 4 वर्षों के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है शेयर ने। अब हम देखते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो प्रमोटर्स की होल्डिंग्स जून 20 में थी 60.33% की जो कि मार्च 21 में भी बनी हुई है। FIIs की होल्डिंग्स 25.62% से घटकर 24.14% हुई है। तो FIIs की होल्डिंग्स में मामूली सी गिरावट आई है। अगर हम बात करें DIIs की होल्डिंग्स की तो वो जून 20 में थी 10.01 जो कि अभी 10.54 हुई है। तो DIIs की होल्डिंग्स में वृद्धि हुई है। गवर्नमेंट की होल्डिंग 0.04% से घटकर 0.02% हुई है। तो गवर्नमेंट की होल्डिंग्स में भी कमी आई है। अगर हम बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की तो पब्लिक होल्डिंग पहले थी 4% जो कि मार्च 21 में 4.97% हुई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं पब्लिक होल्डिंग की तो वहाँ पर हमें वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। अब हम देख लेते हैं जो एनालिस्ट हैं उनकी क्या रेटिंग है इस शेयर के बारे में। तो 41 एनालिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दी है जिसमें अगर हम बात करें अगले 1 वर्षों के लिए कंपनी का किस तरीके का परफॉर्मेंस हो सकता है तो जो वर्तमान प्राइस है वो 984.65 रुपये है। अगर अगले 1 वर्ष में कहें तो ये हाई जा सकता है 1,597.90 रुपये, यानी कि 62% तक का इसमें वृद्धि हम देख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं इसके मीडियम की यानी कि मध्यम स्तर की तो वो है 1,107.46 रुपये जो कि 12.47% का उछाल होगा। और अगर हम बात करते हैं अगर अगले 1 वर्ष में लो की अगर को देखें तो वो 731.71 जो कि 25% के आसपास की कमी है। तो ये ओवरऑल एनालिसिस था। अब जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।